वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर है, जिसमें 5 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस इसका ऑफर चल रहा है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर 15 अगस्त तक मान्य है, तो आप किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो अभी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी है और मूल्यों का अनुपात दिया है। देखिए 378 सिक्के तो अभी इससे मतलब नहीं। आप ये देखिए 1 रुपए के कुछ सिक्के होंगे, कुछ सिक्के 50 पैसे के होंगे, यहाँ पर 50 पैसे के भी कुछ सिक्के हैं और कुछ सिक्के 25 पैसे के भी हैं। ठीक, ये 3 वर्ग के सिक्के हैं। अब इसके बाद देखिए 1 रुपए के जो सिक्के, इनका मूल्य कितना है? इनका मूल्य है 13 रुपए। तो 1 रुपए के 13 सिक्के रख दीजिए, 13 रुपए बन गए। ठीक, जो 50 पैसे हैं उनका मूल्य है 11 रुपए। तो देखिए 11 रुपए बनाने के लिए आपको कितने सिक्के रखने पड़ेंगे? 22 सिक्के रखने पड़ेंगे। ये कॉमन थिंकिंग है, आप आराम से सोच सकते हैं। और 7 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के आपको 28 सिक्के रखने पड़ेंगे। तो देखिए जब आपने 28 सिक्का यहाँ पर रखा, देखिए 13, 22 और 28, इन सबको जब जोड़ दिया जाएगा तो 50 और 13 63। देखिए जो 63 है ये एक यूनिट के संदर्भ में आ रहा है। अब 63 की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पर आप देखेंगे तो 378 दे रखा है, क्योंकि ये जब आपने एक अनुपात में माना है तो कितना आ गया? 63 आ गया। और कुल सिक्के कितने हैं? ये हैं 378, तो इससे भाग कर दीजिएगा। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 378 और भाग में 63, कैलकुलेट करना 6 आएगा। एक यूनिट का मान है 6। अब देखिए यहाँ पे इसमें 6 से गुणा करा देंगे तो 13 छक्का 78 सिक्के हैं 1-1 रुपए के। यहाँ पर भी 6 से गुणा करा दीजिएगा, 22 छक्का 132 सिक्के हैं 50 पैसे के। और यहाँ पर भी 6 से गुणा करा दीजिएगा तो 28 छक्का, 28 में 6 का गुणा कराएंगे 8, 4 हासिल है 12 और 4 16, 168 सिक्का है 25 पैसे का। किसकी बात पूछा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो ये 132 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि एक सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे, परंतु 9 से भाग देने पर कोई शेषफल न बचे, वो संख्या क्या है? देखिए ऐसे प्रश्न बनाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम लेकर के जोड़ने घटाने वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है ऑप्शन मेथड से। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप ऑप्शन मेथड से बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी ही प्रश्न को आप बना लेंगे। देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि संख्या 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं आता है, मतलब जितने ऑप्शन है सब 9 से कटेंगे। तो देखिए ये 9 से कट गया, ये 9 से नहीं कटा, ये भी 9 से नहीं कटा, ये 9 से कट गया। अब आप कहेंगे इतना तेज कैसे पता चला कि संख्या 9 से कट जा रहा है? तो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट में आपने सीखा है कि 9 से डिविजिबल जो संख्या होते हैं उनके जो अंकों का योग होता है, जो डिजिटल सम होता है, अंकों का योग, या फिर आप डिजिटल सम कह लीजिए, ये हमेशा 9 से पूर्णतः विभाज्य होता है। देखिए ये 9 कट गया, 7 2 9, ये भी कट गया तो 9 से कटेगा। यहाँ पर देखिए 6 3 9 3 आ रहा था, ये नहीं कटा और यहाँ पर भी कट गया। अब आगे क्या बोला गया है कि अब देखिए इन सब से भाग करने पर कितना शेष बचता है? 3। तो 729 में से 3 घटा दीजिएगा, 726 आ गया। और फिर 243 में से 3 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 240 आएगा। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर 5 है, 5 से संख्या तभी कटेगा जब इकाई अंक या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो ये नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन भी उत्तर नहीं होगा। ये इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कठिन से कठिन प्रश्न आप चंद सेकंड में बना लेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, देखिए ये प्रश्न क्या है कि एक भिन्न का हर अंश के 2 गुना से 1 अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 हो
तो भिन्न है। देखिए इसको भी सॉल्व करने के लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन ट्रिक के साथ आप मुश्किल से 2-4 सेकंड में बना लेंगे। देखिए बेसिक कैसे लिखेंगे, जो भिन्न का हर है अंश के 2 गुना से 1 अधिक है। देखिए मान लीजिएगा कि अंश x है, ठीक, अंश अगर x हो गया तो हर कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना प्लस 1, इतना ये भिन्न हो गया, ठीक। अब इसका व्युत्क्रम निकालेगा तो x का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2x प्लस 1/x, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2 सही 16/21। मतलब समझिए आप इसको ऐसे लिखेंगे x/2x प्लस 1 और प्लस 2x प्लस 1/x और बराबर में 21 दूना 42, 42 और 16 58 और बटे 21। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा। सोचो इतना लंबा प्रश्न बनेगा, क्या आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे? जी नहीं, कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनेगा, परेशान होंगे। इसका स्मार्ट अप्रोच पता है क्या है? देखिए बोला जा रहा है कि जो अंश है वो हर के 2 गुने से, मतलब हर जो है अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब देखिए यहाँ पर ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया। देखिए 3 दूना 6 और एक साथ ये ऑप्शन हो सकता है, 4 दूना 8 1 9 ये भी हो सकता है, 5 दूना 10 1 11 ये भी हो सकते हैं। अब एक चीज देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, दिया है 2 सही 16/21। इसका मतलब ये बन रहा है कि जब कभी भी आप नीचे 2 हर का गुणा कराएंगे, जैसे इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 21 आएगा, 21 आना चाहिए। तो 7 त्रिक 21 यही बन रहा है, और तो नहीं बनेगा भाई। 9 चौका 36 हो गया और 11 5 55, ये कट कर भी किसी लिहाज से 21 नहीं देंगे, तो ऑप्शन बी ही इस प्रश्न का उत्तर बन गया। कितनी आसानी से आपने इसको टैकल कर लिया। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। अगर आप यूपी पीसीएस 2025 का प्री देने वाले तो आपको अभी से टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। टेस्ट के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस 55 सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस मात्र 2399 रुपये, और अभी ऑफर भी चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का ऑफर है। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो ये सीरीज जब आप परचेस करेंगे तो आपको 50% का छूट मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त के लिए, तो अगर आप चाहें तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 5 है। उनके HCF और LCM क्रमशः 40 और 24 तो है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए 3 संख्याओं का अनुपात दिया, अनुपात कितना है? 3, अनुपात 4 और अनुपात 5। इनका जो HCF दे रखा है, HCF कितना दे रखा है? HCF दे रखा है और 40, और जो इनमें LCM दे रखा है, LCM कितना दिया हुआ है? LCM दिया है 2400। आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या बताओ। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर 3, 4, 5 इसका ये मतलब अनुपात है, तो इसमें सच में संख्या क्या रहा होगा? 3x 4x बनेगा भाई, रुके 4x और 5x, यही तो रहा होगा। और इसका HCF कितना है? HCF है 40। इसका मतलब इसमें 40 क्या है? मतलब देखिए 3, 4, 5 इसका LCM तो हमेशा एक ही आएगा, तो x की वैल्यू 40 होगा। 120, 160 और 200, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, 200 को टिक करो, आगे बढ़ो, ऑप्शन डी हो जाएगा। कितनी आसानी से आपने निकाल लिया, एकदम जरा सा सोचना ही नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन तरीके से दिमाग लगाना है, आंसर आप प्राप्त कर लेंगे। लास्ट प्रश्न दिया है कि एक आदमी, यदि x आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते, ठीक है भाई, और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने पर काम 10 दिनों की में बचत होता है, मतलब 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए x आदमी है, काम 40 दिन में खत्म हो रहा है, ठीक, ये टोटल वर्क हो गया, बराबर हम 5 अतिरिक्त आदमी लगा दे तो x प्लस 5 आदमी कर दे। अब काम क्या हो जाएगा? 10 दिन पहले ही खत्म हो गया, तो 30 दिन में खत्म हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40x बराबर 30x प्लस 150, ये 30x इधर भेज दीजिएगा, 10x बराबर 150, x बराबर 15, x की वैल्यू 15 आ गई, तो देखिए 40 गुणे 15, ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। कितने आदमी को उससे कराना है? 30 से कराना है, ठीक, 0 से 0 कट गया, 3 5 15, 5 चौका 20 दिन में खत्म हो गया, तो ऑप्शन ए को टिक करिए। तो दोस्तों ये आज बेहतरीन 5 कॉन्सेप्ट रहे जिनको हम लोगों ने सीखा है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे UPSSC PET को आपने टारगेट किया है, जिसका कि एग्ज़ाम सितंबर में है, इस सितंबर के पहले सप्ताह में, या फिर आपने UPPCS प्री को टारगेट किया है जो कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, या फिर आप ROA 2026 के लिए देख रहे हैं, आपने टारगेट किया है कि हम ROA 2026 को देंगे, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट
की जो वैकेंसी आने वाली ROE की, आप इसको टारगेट कर रहे हैं, तो इन सब के कोर्सेज चल रहे हैं। आपने इसमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट किया, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना है, नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।